अनिल कौशिक मैथमेटिक्स प्रेजेंट्स एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 8। प्यारे विद्यार्थियों, आइए देखते हैं 8th क्वेश्चन में क्या है। ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। मशीन कितनी है? 45 हैं, 42 हैं, और दिन कितने लगते हैं बनाने में, आर्टिकल बनाने में? 63 डेज। अब देखिए, फैक्ट्री रिक्वायर्ड मशीन्स, कितने मशीन रिक्वायरमेंट है? 42। नंबर ऑफ डेज 63। अब उसके बाद पूछ रहा है कि हाउ मैनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस्ड। नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड, ये क्या हो जाएगा? x2। ये क्या हो जाएगा? x1। ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डेज y1। और उसने क्या दिया है? नंबर ऑफ डेज नंबर ऑफ डेज कितने दिए हैं उसने? 54 के लिए 54 डेज। ये क्या हो जाएगा? y2। फार्मूला क्या है हमारे पास कि x1 बाय x2 और y2 बाय y1। ये इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए है। अब लगाइए फार्मूला। x1 क्या है हमारे पास? 42। x2 क्या है हमारे पास? निकालना है। y2 क्या है हमारे पास? y2 54 और y1 क्या है हमारे पास? 63। तो यहां से x2 की जो वैल्यू आएगी, x2 की वैल्यू आ जाएगी 42 इंटू 63 बाय 54। अब इसको काट दीजिए। ये 7 पर चला जाएगा, 7 निम 63। ये देखिए, ये 9 से 63 और 9 छुके 54। 9 से काट दिया हमने और ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा। तो कितने आ जाएगा? 49 मशीन हमें रिक्वायरमेंट है, 49 मशीन्स की। तो इस तरह से आप 8th क्वेश्चन करेंगे। 49 मशीन आंसर आएगा। अब देखिए 9th क्वेश्चन क्या कहता है। 9th क्वेश्चन में क्या है? ए कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? टाइम टेकन 2 hours और स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स। अब स्पीड उसने दी है, स्पीड क्या दे दी? 80 किलोमीटर्स पर आवर। ये y1, ये y2। अब वो क्या पूछ रहा है? ये x1। क्या पूछ रहा है? x2 पूछ रहा है। मीन्स टाइम टेकन, कि उसने कितना टाइम लिया। तो देखिए बिल्कुल वही फार्मूला, x1 बाय x2। x1 कितना है? 2 hours। x2 हमें निकालना है। y2 बाय y1 80 बाय 60। तो यहां से x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? x2 की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 60 बाय 80। ये कैंसल, 4 और 2 और 3, तो ये आएगा 3 बाय 2 मीन्स 1 एंड 1 बाय 2 हावर्स। तो इस तरह से आपको 9th क्वेश्चन करना है। कुछ भी नहीं है, सीधा फार्मूला लगाइए और पुट कर दीजिए, या फिर आप यूनिटरी मेथड से निकाल लीजिए। दोनों से ही अच्छी तरह से और आसानी से निकल जाएगा। इसी तरह से 10th क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। देखिए, मैं 10th की जगह पहले 11th क्वेश्चन कर रहा हूं, उसके बाद 10th करेंगे।
A school has 8 periods a day, each of 45 minutes duration. Number of periods कितने हैं? 8 periods हैं और टाइम ड्यूरेशन टाइम कितना है? ड्यूरेशन है 45 मिनट्स। ये क्या है? x1, ये क्या है? y1। अब वो क्या पूछ रहा है? हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड्स अ डे। नंबर ऑफ पीरियड्स कितने दिए हैं उसने? 9। ये क्या है? x2। और ड्यूरेशन क्या पूछ रहा है कि कितनी ड्यूरेशन होगी, मीन्स y2 की वैल्यू वो पूछ रहा है। सीधा लगा ये फार्मूला, x1 बाय x2 y2 बाय y1 45 मीन्स 8 इंटू 45 बाय 9 और ये 5 पे गया तो कितना आ गया? 40। तो y2 की वैल्यू क्या आ गई? 40। ये इतने मिनट्स ड्यूरेशन की आ गई हमारे पास। तो इस तरह से आपको 11th क्वेश्चन करना। अब आइए 10th क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन में क्या है देखिए। 10th क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था इसलिए मैंने बाद में रख लिया। उसके 2 पार्ट हैं। 2 persons could fit a new window in a house in 3 days. नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं? 2। और नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे हैं? 3। अब फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है? वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्ट, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। यूं कहता है एक पर्सन बीमार हो गया तो नंबर ऑफ पर्सन कितने रह गए? देखो 1। अब नंबर ऑफ डेज पूछ रहा है, मीन्स ये y1, ये क्या पूछ रहा है? y2, ये x1, ये क्या है? x2। अब y2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3 बाय 1 मीन्स 6। तो नंबर ऑफ डेज क्या आ गया हमारे पास? 6 डेज आ गए। इस तरह से आपको 10th का फर्स्ट पार्ट करना है। अब 10th का सेकंड पार्ट क्या कहता है देखिए। हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। अब उसने क्या दिया है? नंबर ऑफ पर्सन्स वही 2 है, ये क्या 3 दे रखे हैं। अब वो नंबर ऑफ डेज सिर्फ चेंज कर रहा है। यहां पूछ रहा है नंबर ऑफ पर्सन्स, क्या क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ पर्सन पूछ रहा है, मीन्स x2 की वैल्यू। और नंबर ऑफ डेज उसने दिए हैं कि कितने दिन में फिट करनी है? 1 डे, 1 दिन में फिट करनी है, मीन्स ये y2 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये x1 की वैल्यू, ये x2 की, ये y2 की। अब हमें निकालना क्या है? x2 की वैल्यू निकालनी है। तो x2 की वैल्यू निकालनी है तो x1 बाय x2 y2 बाय y1। x2 की निकालनी है तो क्या हो जाएगा? x1 इंटू y1 बाय y2। x1 हमारे पास कितना है? 2 है। y1 कितना हमारे पास? 3 है। और y2 कितना हमारे पास? 1 है। तो इसमें भी क्या आ जाएगा? 6 डेज आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए x2 की क्या वैल्यू है? नंबर ऑफ पर्सन्स देखिए x2, ये y2 उसने दिया है। वो नंबर ऑफ पर्सन्स पूछ रहा है और वो कह रहा है कि 1 दिन में अगर कंप्लीट कर लिया जाए तो x2 की वैल्यू निकालनी है हमें। मैंने सीधा फार्मूला लगा दिया है, x1 इंटू y1 बाय y2, 2 इंटू 3 बाय 1 और क्या हो जाएगा? ये 6% आ जाएगा। ये है 10th का सेकंड पार्ट। तो इस तरह से 13.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई। इसमें जो भी प्रॉब्लम हो आपको, जो भी जहां भी मुश्किल लगे, जहां दिक्कत आए, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। उसको चेक किया जाएगा और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप सीधे फोन करके या मेरे पास मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।